जिसके घर में 24 घंटे झगड़ा होता हो, गारंटी है वो के घर को पलका ये नाम है दिखात कहा। हमारे घर को पलका कहूं ये नाम है दिखाओ चाहिए। जिसके घर का पलंग उसके घर के आईने में दिखता है, उसके घर में झगड़ा मचो ही दे चे 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 चे। इन चीजों को बड़ो प्रभाव पड़ा था जीवन में। निवेदन तो हम आपसे ये कर रहे हैं कि आपको 3 लोगों को कल से जल देने का नियम बना लो, देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को। हमारे तीर्थ में हाथ में तीनों तीर्थ हैं। संध्या बंदन में अपन देखा तीनों ही तीर्थ हैं। इन उंगलियों को देव तीर्थ कहा जाता है, इस हथेली को पितर तीर्थ और देव ऋषि तीर्थ कहा जाता है। ज्यादा नहीं करने आपको कछुकल से। सवेरे 1 लोटा पानी जब भी नहाओ, बाएं हाथ देरे हाथ में लियो लोटा और दाहिने हाथ को करियो सोरे नुगारियों पे जल चढ़ाइयो और कहियो जितने देवता हो सो जल ले ले। ये बहुत बड़ो काम नहीं है। फिर हाथ ऐसो करियो और बीच गदगिया पे जल डालियो और ऐसो जल के वो इतने संगे रहे। बस इतनी कह दियो जितने ऋषि महात्मा हो सो जल ले ले। फिर यही हाथ को ऐसो कर लियो कि जल इतने नूठा हो रहे उंगली के बीच संगे रहे। अपनो गोत्र को नाम लेके कहियो जितने पितर हो भी जल ले ले। क्योंकि पितरों का संबंध शरीर से नहीं होता, पितरों का संबंध गोत्र से होता है। हमारे पितरों का संबंध शरीर से नहीं है, हमारे पितरों का संबंध गोत्र से है। बस 3 लोगों को जल देने लगो, आपके घर की 75% समस्या दूर हो जाए। आत्मदेव ने खूब कहा, महात्मा ने बहुत समझाया पर नहीं मानो। महात्मा ने कही देखो आत्मदेव 3 प्रकार को दुख है संतान को। पहलो औलाद है नहीं जो दुख आए, दूसरो भाव तो सुमार गाओ जो भी तो दुख आए, और तीसरो होके कौ मूर्ख निकर जाए। तो संत कहते हैं 2 दुख पहले के अच्छे, ये कई चीज को तो रोने के हैं नहीं, वरना भाव तो सुमार गाओ सो रो ले। आ कहूं हो के मूर्ख निकर जाए तो वो तुम्हारे तो रोज दुख ले आ है, रोज दुख ले आ है। अच्छा परेशान सबरे हैं, जिनके हैं वे रो रहा है और जिनके नहीं है वे भी रो रहा है। रो पूरे आ रहा है। एक आदमी ने छत बनवाओ, रेलिंग ने लगवाई थी, गर्मी को हाथों टेम पलका पे सो रहा हो तो घर वाली पांव दबा रही थी। पांव दबा दबा बबोली के तुमसे कितनी बार कही के पलका तना चोरे बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे तो कहां सुआबी। तेरी उन्हें सोची हो या गाओ, उसके लगो इतने सवाल है तना सराक गाओ। घर बारी बोलियो भगवान जैसे एक और दे दे, उसके लगो इतने सवाल है तना और सराक गाओ। और घर बारी बोली जैसे भगवान एक मोड़ी दे दे, उसके लगो इतने सवाल है। अब पलका तो पलका आए कि जगदीश साला को फर से आके पूरी रात सर कतराओ। पेल गिरो पलका छत पे से गिरो गली में, चिल्ले आनो बचाओ बचाओ, मोहल्ला खटो का हो गओ। बोले नंग नंग टूर दाए। बोले कौन ने? बोले जो लड़का भाव नहीं ऊन कहू हो जाते तो कागज कर दो। ऐसे जिनके हैं वे रो रहा है और जिनके नहीं है वे भी रो रहा है, सब रो रहा है। आत्मदेव जी को एक फल दिया, फल ले जा करके धुंधली को खिला दिया और उसके यहाँ एक बेटा, उसने वो फल खिला दिया गैया को तो गोकर्ण हुए। इन्हें पड़ोसन को बच्चा ले लाओ गोदी नामा। आत्मदेव को भी नहीं बताएं ये को नाव पर धुंधकारी इतनो दुष्ट। महाराज जी लिखो है भागवत जी में, स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्तेन भोजनम। जो मरघटा के पिंडा खाया, मरघटा पिंडा पर जो धुंधकारी खाया आवे। एक बार को उन्होंने कही कि यार कम से कम तुम अपनी खबर नहीं है तो बाप की खबर तो रखो।
कि कितने बड़े विद्वान के तुम लड़का। वो बोलो हमने ऐसा क्या कर दो। बोले तुम मार घटा के पिंडा खाया है। वो बोलो हमें पैसा मिल जाए हम मुर्दा खा ले। तुम पिंडों की बातें कर। इतना बिगड़ा है। गांव के बाल बच्चे उठावे रे कुआ में फेंके आवे। जितने अंधरा मिले उनको कुआ की गली धरा देवे। ऐसे व्यास जी लिख रहे हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञान, भागवत जी का श्लोक के गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। महाखल बन गओ। अच्छा रामायण में है खल, भागवत में महाखल। अच्छा तुलसीदास जी ने भी सबकी वंदना करी एक एक बार रामायण में, और खलों की वंदना करी 2 बार। सबकी वंदना एक एक बार और खलों की वंदना 2 बार। तुलसीदास जी से पूछी कि खलों की वंदना 2 बार काहे। तुलसीदास जी बोले भैया जो भलो आदमी होते वो ये कई बेर में मान जाते, और जो खल रहे थे वो के दिन भर हाथ जोड़ने पड़ा था, और जब मान जाए तो भारी कृपा जान। अच्छा खल केत कौन खो है जी में 2 याद काम हो बस। खल में 2 शब्द है खा ला, खावे और लड़े तो समझ लियो खल। वो तीसरो काम ही नहीं आत हुए। अच्छो खा ले तो लड़ भी तक जा रहे थे, समझियो खल और महाखल। ये तन तन और जोड़ लीजिए। खावे और लड़े वो खल, और जे को खावे वही से लड़े वो महाखल। जे को खावे वही से लड़े वो महाखल। आत्मदेव जी 2 को बनारस कर आए पढ़ जे हैं। गोकर्ण जी तो भागवत पढ़ने लगे। ज्योति ऐसे 4 20 से आयो वाले आओ जुआ खेला शराब पियत। एक दिन आत्मदेव जी को याद आ गई कि संत ने कैती के पुत्र ने ले हो तो दुख हुए। हमने संत की बात नहीं मानी तो आज हमें ये कष्ट भोगना पड़ा। उसी रात में छोड़ के चले गए। अब 6 प्राणी बचे घर में। तनो तेज कर यार हम करो नहीं चल रहा, जुकाम भाव है बहुत खींच के। राम राम 6 प्राणी बचे। धुंधली, धुंधकारी और 4 वेश्याएं। एक दिन जो बोलो कि मां जा बताओ पैसा कहां धरे। धुंधली ने सोची जो मार है दुष्ट है, सो धुंधली पिछलत गई। और कुआ खोदो तो सो में कूद के मर गई। इन्हें पूरा घर खोद मारो, ये कहूं तो गड़ो हुई है। पर कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है ऐसे लोगों के लिए। बड़ा क्या दोहा है कि जंगल गए लकड़ी नहीं और सरिता गए न नीर। जंगल गए लकड़ी नहीं, 10,000 एकड़ के जंगल में एक आदमी लकड़ियां लेवेगा वो को इतना नहीं मिली। और गंगा जी हिमालय से सागर तक गौ मनो को पानी नहीं मिलो। जंगल गए लकड़ी नहीं, सरिता गए न नीर। और धन कुबेर धन नो ने मिले जब टेढ़े रघुवीर। जब भगवान जी ऐसे टेढ़े हो जाएं, न वो जंगल में लकड़ गया है, न गंगा में पानी आए, और न कुबेरों को भलो कर सके। क्योंकि धुंधकारी पे तो आफत है। इन राजा के घरे चोरी करी, बहुत धन ले आओ। वेश्याओं ने पूछी कि जो धन कहां से ले आए, बोले राजा के घर से। इन्हें सोची कि सुने हुए अब तो हम धनाढ़ तो हो ही गए, पकड़ो जे है जो, और उगल भी दे है तो एक मार दे। खटिया पे सो रहा हूं, ऐसे प्राण भी नहीं न करे रे। हाँ पापी के प्राण ऐसे नहीं न करे दादा। इसे भगवान से जाई कज्जू कि हमें सुख से मार आ रही अकेले जीवन दियो, चाहे जीवन दियो, मर जाओ कल थत।
घर के जो अंदर आदमी को बीमार होते कई दो दिन जाते पूरे घर के अस्पताल कहीं का कहले अब दुकान खोल ली कब नो जी तो आज है खबर। अब मैंने कल भी कहा था कि मृत्यु हमारा उत्सव बनना चाहिए, मौत हमारा महोत्सव होना चाहिए। जिंदगी कम मिले अच्छी मिले, जिंदगी कम मिले अच्छी मिले, किसी पे बोझ बन के नहीं रहना। भगवान से यही प्रार्थना करियो कि प्रभु तुम तो चलत फिरत जीवन की डोरी। देखो एक बात और बताएं, जन्म हमारी इच्छा से नहीं हुआ है कि हुआ है, गांव हमारी इच्छा से नहीं मिला है, जाति हमारी इच्छा से नहीं मिली है, स्वरूप हमारी इच्छा से नहीं मिला है, कुल खानदान हमारी इच्छा से नहीं मिला है। ये किसकी इच्छा से है? भगवान की इच्छा से। जन्म, जाति, रूप, गांव, जगह सब भगवान की इच्छा से है। तुम चाहो तो एक तुम्हारी इच्छा से हो सकता है और वो है तुम्हारी मौत। भजन कर लो तो मौत तुम्हारी इच्छा से हो जाएगी, बाकी सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। मौत भर सुंदर बन जाए, मृत्यु अच्छी हो जाए, समझ लेना बेड़ा पार है। खटिया से बांध दौरे मन नहीं रहो, गरो दबा रहे। भागवत में लिखो है अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलम निधनम गता। जलते अंगारे भरे धुंधकारी के मुंह में जब मरो। यही से कह रहा दद्दाहरो भजन कर ले। आखिरी में पूरे घर के घेर जे हैं, दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। और दादा कह रहा है अरे मारे, अरे मारे। दादा के बाप ने नहीं कहा कब हरे राम हरे। आखिरी में कैसे न कर जाए, आखिरी में तो प्रयास कर कई तना बड़ी बहू को बुला दे, तना मोड़ी को फोन लगा दे, तना हल्की बहू को जे पूरे आई जे सुखा तुम बच जाओ, चलो पूरे घेर जाए सुखा बच जाओ। अरे पूरी जिंदगी में बर्बाद कर दी, कम से कम आखिरी में ही भगवान को नाम ले ले। कम से कम आखिरी में ठाकुर जी को याद कर लो। सजीव ने कहा था कि जीत जी हवा मोड़ा तो बिल्कुल हमारे ससुर पे गाँव है, ससुर पे नहीं गाँव बोइयो लौट आओ वो नहीं तारो तुम में बेदो बेदो मारो सो फिर जाके आ गाओ। कहीं जीत जी मोरे मोड़ा की तो पूरी हरकत है ससुर खाई है, वो ससुर ये लौट आओ वो नहीं तारो। अंतो मति सुगति, अंत में जैसी मति होगी वैसी गति बनेगी। इसलिए आज से चालू करो कि हमारी मौत सुंदर हो जाए। धुंधकारी मर गो, गड्ढा खोदो दबा दो, गोकर्ण जी को पता लगो, जहां जहां गए पिंडदान करो, लौट के आए। गांव में गांव के लोगों ने बताई, गोकर्ण जी ने भागवत करी। सामने 7 गांठ को बांस लगो तो धुंधकारियों में बैठ गओ। एवं सप्त दिनश्चैवो सप्त ग्रंथि विभेदिना, 7 दिन में 7 गांठ को बांस फट गओ। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है ये भागवत की कथा जिससे प्रेत पीड़ा भी दूर हो जाती है। गांव के लोग विमान पर बैठन लगे, भगवान के पार्षदों ने मना कर दी। बोले काय? बोले कथा के कछु नियम है, वो नियम के हिसाब से कथा सुनो चज्जे। नियम को बते? बोले गोकर्ण जी। धुंधकारी तो चलो गो विमान पे। कहा यार एक बात बताओ, जहां भी भागवत हो महाराज है के विमान आउट गढ़ा कोटा में मुत की हो गई उतरो एक आध न गाँव को एक आध हर कथा में कहते के विमान आउट है। गड़ा कोटा से 10-20 तो चले ही गए होंगे, है ऐसी कौन लिस्ट? है ऐसी लिस्ट के भी उनके तक भागवत भाई विमान उतरो और भी बैठ के चले गए। आते हर कथा में विमान आते।
आज तक ऐसी कोई कथा नहीं हुई जिसमें विमान ना आया हो। विमान का मतलब है बीध हनुमान बराबर विमान। जिसने भगवान की कथा सुन करके अपने मान का हनन कर दिया हो, समझ लेना उसी के जीवन में विमान आ गया और वो बैठ करके भगवान के धाम चला गया। जीते जी उसको भगवत प्राप्ति हो गई। विमान आता है, मान का हनन कर देना ही विमान है। क्योंकि जब तक जीवन में अभिमान रहेगा आपको भगवान नहीं मिलेंगे। हमारे नाम के आगे लिखो जाते श्रीमान, अगर को सीधो विपिन बिहारी कह दे तो हम आज मार दे। अरे चला वो छोड़ो ना बोलिए दादा, सीधी विपिन कह रहा है तो इतनी दम हो गई। अच्छा लगा पहल श्रीमान, और तुम महंत लग जाओ। हमारे आगे लिखो श्री मान, भगवान नहीं मिल रहा है। और एक जने भीतर बैठे हैं मंदिर में, उनसे कही तुम मान दे रहे तुम्हें, तुम कहाँ करो? बोले हम पीछे धर दे हम आए। बोले फिर? बोले हम हानू मान। उनके पीछे मान है कि नहीं है? और अपने आगे मान है। जिसके आगे मान है उसको भगवान नहीं मिला, और जिसने मान को उठा के पीछे कर दिया। हनुमान जी कहीं बैठ जाएं, चाहे 10-20 साल लग जाएं, पर सामने राम आके बैठ ही जाते। टेम भली लग जाए, हनुमान भर बैठ गए हों तो राम मंदिर बन है, कितना टेम लग जाए। तो जिस दिन अपने मान का हनन हो गया, समझ लेना उसी दिन तुम्हारे जीवन में विमान आ गया। गोकर्ण जी ने कथा के नियम बताए। अब कथा के नियम तो हम तुम्हें एक बात बताएं, इतने हैं कि न तुम्हारे मान हो। अगर मान गए होते तो बैकुंठ में बैठे होते दद्दा बहनों। वो तो यहाँ सुहा है कहीं, अरे यार कथा एक नंबर की हो रही, जगदीश साला एक नंबर की कथा, बहुत ऊंची कथा कर रहा है महाराज। बोले का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं। अरे कथा मनो एक नंबर की कर रहा है। काय को बैठे दद्दाए थे, ऐसे अच्छे तो हारे चले जाते, सुहारे आई पटले आउते, कम से कम गाइया तो चारती। सुने ताई के राय ने वो ताई के राय, अपन हुमान नहीं एक नैया ऐसी बैठी से कच्छू नहीं हुए। ऐसी तुमने बैठा तो रहो, एक आध दिन अपने घरे बैठ भी बारी जोर जे, कहीं खाए कहीं उनके बैठ भी जा रहा है। सो जैसे अपन बैठे ऐसा भी बैठा था अपने घर, उनको दुख मुँह कछु नहीं देते। इतना खराब मुंह करके बैठा थे जी गाँव की, जब बैठ भी यार ये सबसे ज्यादा यही चाहत हो। कथा में आप बैठो बहुत अच्छी बात है, आपके भीतर कथा बैठ जाए या उसे अच्छी बात है। कथा में बैठते रहो, मन लगे चाहे बिल्कुल न लगे, मन लगे चाहे बिल्कुल ना लगे, फिर भी भगवान की कथा में बैठे रहो, उतने में बेड़ा पार हो जाएगा। नियम बहुत हैं, 2-3 नियम सुन ली तुम तो। सबसे पहले योग वक्ता की तलाश, ठीक।